हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म मिस्र में उस समय हुआ जब वहां के अत्याचारी फिरौन ने बनी इज़राइल की संतान पर बहुत जुल्म ढा रखा था और उनके नवजात लड़कों को मारने का हुक्म दिया था। अल्लाह के हुक्म से उनकी मां ने उन्हें एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। वह टोकरी बहते हुए फिरौन के महल तक पहुंची, जहां फिरौन की नेक पत्नी आसिया ने उन्हें देखा और फिरौन को उन्हें गोद लेने के लिए मना लिया। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही पले बढ़े। बड़े होने पर एक अनजाने में हुई दुर्घटना, एक मिस्री को मार देने के कारण मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के डर से मिस्र छोड़कर मदयन जाना पड़ा। मदयन में कुछ साल रहने के बाद जब वह अपने परिवार के साथ वापस मिस्र जा रहे थे तो उन्हें कोहे तूर, माउंट सिनाई के पास आग दिखाई दी। जब वह वहां पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें पैगंबर, नबी चुना। अल्लाह ने उन्हें फिरौन के पास जाने और उसे तौहीद, एकेश्वरवाद की दावत देने और बनी इस्राएल को आजाद कराने का हुक्म दिया। अल्लाह ने उन्हें दो बड़े मौजिजे दिए, उनकी लाठी असा जो एक बड़ा सांप बन जाती थी और उनका चमकता हुआ हाथ यद्दे बैजा। उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी उनकी मदद के लिए नबी बनाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह का पैगाम दिया, लेकिन उसने अहंकार के कारण इसे मानने से इनकार कर दिया। फिरौन और उसके लोगों पर चेतावनी के रूप में अल्लाह ने कई अजाब, आपदाएं भेजे, जैसे कि बाढ़, टिड्डियों का हमला, मेंढक और खून की बारिश, लेकिन फिरौन अपनी जिद पर कायम रहा। आखिर में अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल को लेकर मिस्र से निकल गए। फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। जब वे लाल सागर के पास पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी समुद्र पर मारी और वह दो हिस्सों में बंट गया, जिससे बीच में सूखा रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोग तो पार हो गए, लेकिन जब फिरौन और उसकी सेना ने उस रास्ते पर कदम रखा तो पानी वापस मिल गया और वह अपने सैनिकों सहित डूब कर मर गया। इस बड़ी आजादी के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पर तौरात, ईश्वरीय ग्रंथ देने के लिए बुलाया, जिसमें उनके लोगों के लिए मार्गदर्शन और कानून थे। मूसा अलैहिस्सलाम के पहाड़ पर जाने के दौरान उनके लोग सामरी नामक व्यक्ति के बहकावे में आकर एक सोने के बछड़े की पूजा करने लगे। वापस आने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौबा करने को कहा और इस अजीम गुनाह को ठीक किया।